वीडियो चल ही नहीं आता। इतना लंबा देर चलता भी है वीडियो में? हाँ चलता है, 1 घंटे तक चल जाएगा। और फ़ोन में स्पेस होना चाहिए, और नहीं होता तो बंद हो जाती है वीडियो। इधर से ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको कपड़ा सेट करना है। आपको पजामे, जो आपके पजामे उसका कपड़ा सेट करना आना चाहिए। तो जो भी आपका 2 मीटर का कपड़ा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा पिंक कलर का 2 मीटर का कपड़ा है। 2 मीटर के कपड़े को आपको एक बार फोल्ड कर देना है, वो बन जाएगा 1 मीटर का। उसके बाद आपको दोबारा इसे फोल्ड करना है। अब ये हो जाएगा एक समोसा शेप में, या एक ट्रायंगल शेप में, एक तिकोना शेप, जिसे भी जैसे भी आप समझना चाहें, एक तिकोनी शेप में हो जाएगा। और तिकोनी शेप करने के बाद आपको पता है मैंने कैसे सेट किया है। जो मेरी बंद साइड है वो बिल्कुल लेंथवाइज मानी जाएगी यहाँ पर। देखिए, जो आपका तिकोना साइड है ना, जो आपकी तिकोनी साइड है, जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो जो तिकोना होता है, आपको वो चीज़ें जहाँ पे वो सीधा आ जाता है, जहाँ पे बंद होता है, उस साइड से ही वो हमारी लेंथ मानी जाती है पजामे की। आप जो अपनी पजामी हैं उसकी लेंथ को ऐसे ही नापेंगे। अब आगे का मैं बताऊंगी कि मैंने निशान किस मेथड से लगाए थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कपड़ा सेट करना सीखना है। कितनी बार लोगों को पजामी काटनी इतनी सिंपल है। पजामी काट सबसे इजी जो होता है वो पजामे को काटना होता है, पर उससे ज़्यादा ये है कि लोगों को पजामी जो रखनी, पजामी जो समोसा कट पजामी होती है उससे कपड़ा रखना ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है कि आपको जो पजामे का कपड़ा है वो कैसे सेट करना है। इसको मैंने तिकोना फोल्ड करके सेट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पे ये बंद है वो मेरी लेंथ है, उसको मैं लेंथ मान के चलूँगी। आपका जहाँ पे बंद साइड है, जहाँ पे तिकोना फोल्ड हुआ है, वही आपकी लेंथ साइड मानी जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगे इसकी लेंथ को नापने से पहले जितने भी आपके हिप्स है, आपको अपने हिप्स का पहले हम यहाँ पर वेट सेट करेंगे। आपकी जो पजामे है उसकी चौड़ाई सेट करेंगे, क्योंकि जो पजामे में है, जितनी भी आपका पजामे का तिकोना पीस होता है वही आपकी यहाँ पर लेंथ मानी जाती है। वेट के जितने भी आपके हिप्स है इसको आधा करना है, और उसमें आपको 2 इंच जमा करना है। यहाँ पर मेरे हिप्स से 38 में मैंने 2 इंच जमा किया, हो गए 38 में मैंने आधा किया 19 में आप 2 इंच जमा करोगे 21। यहाँ पर मैंने जो इसकी वेट दी है वो रखी है 21 इंच। अब वेट में ये है कि जब हम पजामे को तिकोना रखते हैं, जब हम कपड़े को सेट करते हैं, तो आधा कपड़ा हमें जो ज़मीन है, जो आपका फ्लोर है, जो भी आपकी टेबल है, यहाँ पर जो मैंने कपड़ा बिछाया का था वो ज़मीन पे बिछाया हुआ था। अगर आप कपड़े को टेबल पे बिछाते हैं तो आपकी जो मार्किंग है वो टेबल पर आएगी। अगर आप ज़मीन पर बिछा रहे हैं तो आपको आधी मार्किंग आपकी ज़मीन पर फ्लोर पर करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब जो हमने वेट दी है हिप्स का आधा जमा में 2, वो आधी ज़मीन पर भी आई है। आपकी जो ज़मीन पर चौक के निशान वो प्रॉपर दिखाई देने चाहिए। अगर आपके पास चौक ना हो तो आप स्केच पेन या मार्कर से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं हिप्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यहाँ पर जो मेरे हिप्स थे वो थे 38 का आपको आधा करना है, हो गए 19 और 2 जमा में 21। आपके जितने भी हिप्स होएंगे उसका आधा करके आपको 2 इंच जमा करना है यहाँ पर। तो मैंने बीच जो है वो है 21 इंच। इसके बाद हम लगाएंगे आसन की मार्किंग। जो हमारा जो आसन है वो 14 इंच का है। 14 में से आपको 6 इंच के बैट पहले से घटा देंगे, क्योंकि बैट जो होती है, जो 6 इंच की बैट है वो हम अलग से काटेंगे। तो बचते हैं 14 में, अगर आप 6 को घटाओगे तो बचेंगे 8 में आप 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन हो गया, टोटल होगा 9। तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ 9 इंच आना है, और साइड में जाना है 21 इंच, क्योंकि मेरी वेट थी वो थी 21 इंच। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर वेट बनाई है वो है 21 इंच, और जो यहाँ पर आसन की लेंथ है वो है 9 इंच। ये यहाँ पर आपका जो वेट का जो आसन वाला पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे नीचे घुटने बनाने के जहाँ पे हमारा आसन वाला पोर्शन है ख़त्म हुई है, उससे आपको ठीक 5 इंच नीचे जाना है। अगर की हाइट ज़्यादा है, अच्छी है, मतलब 6 फुट तक है, तो आप यहाँ पर 6 या 6.5 इंच जा सकते हो। यहाँ पर मैं 5 इंच गई हूँ, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच नीचे गई हूँ। जहाँ पे हमने आसन खत्म होता है उसकी जो है उससे आपको 5 इंच नीचे जाना है।
5 नीचे के जाने के बाद आपके जितने भी घुटने हो, ध्यान रखिए जब भी आप घुटने का नाप लोगे तो घुटने का नाप होता है हमेशा फोल्ड करके, पता है आपको घुटने को अपने फोल्ड कर देना है, उसके बाद नाप लेना है। तो आपके जो घुटने हैं वो है, इस वक्त हमारे जो घुटने हैं वो है वो आए थे 19 इंच, मतलब 20 इंच, 20 का आधा किया 10, 10 में 1 जमा किया 11। तो आपके जितने भी घुटने आएंगे आपको उसका आधा कर देना है और उसमें 1 इंच जमा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल लिया था 10 इंच, सॉरी 11 इंच लिया था। घुटने का आधा आपको नाप याद रखना है, ये आपका है जितने भी आपके घुटने हैं उसका आधा जमा में आपको 1 इंच करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज नहीं, क्योंकि हमारे जो घुटने होते हैं वो फोल्ड होते हैं, जब हम बैठते हैं तो हमारे जो घुटने होते हैं वो फोल्ड होने से हमारे यहाँ पे कंफर्ट होना चाहिए। तो जितने भी आपके घुटने हैं उसका आपको आधा करना है, जमा में 1 इंच करना है। इसके बाद साथ के साथ यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन रख दिया था, आप चाहे तो मार्जिन बाद में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर साथ के साथ 2 इंच का मार्जिन रख दिया। यहाँ पर आपका जो घुटने वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोगे पजामी। अब आपकी जो भी पजामी की लेंथ है, यहाँ पर जो मेरी पजामी की मेरी जो टोटल लेंथ है वो थी 36 इंच। तो 36 में से अगर आप बैठ के 6 इंच घटा देते हो तो बचता है 30 इंच। अब आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेना है 30 इंच, मतलब जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से आपको 6 इंच बैठ के घटा देने हैं। तो यहाँ पर मेरा आएगा 30 इंच। जहाँ पर 30 इंच किया है वहाँ पर आप बनाओगे अपनी बॉटम। तो जो मेरी बॉटम का नाप था, मेरी बॉटम आई थी 12 इंच, 12 का आप आधा करोगे आएगा 6, 6 में आपको 1 जमा करना है, हो गया 1 इंच जमा करने के बाद 7। तो यहाँ पर आपको लेना है 7 इंच। ऊपर से मैं गई 30 इंच और इधर बनाया मैंने 7 इंच। 7 इंच के बाद मैंने इधर 1 इंच जमा किया है मार्जिन, जो ये स्टिचिंग का मार्जिन है, तो टोटल हो गया 8 इंच। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऊपर ही मार्जिन रखा था तो मैंने ऊपर घुटने वाला मार्जिन और इसको आपको अटैच कर देना है। उसके बाद आपका जितना भी नीचे तक बचता है कपड़ा, जितना ज़्यादा आपका कपड़ा बचेगा उतनी ज़्यादा आपकी चुन्नटों में, सॉरी पजामी में आपकी चुन्नटें या चूड़ियाँ जो भी आप कहते हैं वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अब सपोज़ कीजिए जो आपकी जो पजामी है उसका कपड़ा है आइज में कम, तो फिर भी आपकी अगर पजामी में 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए कि 10 इंच की आपकी चुन्नटें या चूड़ियाँ बन सके। यहाँ पे हमारा 10 इंच से ज़्यादा आया था, कम 15 या 20, मतलब इसी में जो चूड़ियाँ है वो अच्छे से बन जाएगी। पजामी में जो चूड़ियाँ बनती है नीचे बॉटम पर वो अच्छे से बन जाती है 20 इंच में। तो यहाँ पर जितना भी आपका नीचे का बचेगा, सबसे नीचे के पॉइंट पर जहाँ पर हमारा तिकोना नॉक ख़त्म हुई है वहाँ पे आपको अपनी बॉटम का नाप रखना है। यहाँ पर मैंने बॉटम का नाप 12 का आधा 6 रखा था और इन्हें अपने जहाँ पे आपकी लेंथ ख़त्म होती है उस सारे पॉइंटों को आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉइंटों को अटैच कर दिया है। यहाँ पर सारे पॉइंटों को अटैच करने के बाद आप मार्जिन मैंने पहले ही रख दिया था, आप चाहे तो यहाँ पर मार्जिन ऐड ना करें, मार्जिन आप 1-1 इंच का बाद में रख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही मार्जिन रख दिया था। इसके बाद हम इससे करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा उसको मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पर सेम टू सेम जैसे मैंने मार्किंग की थी वैसे ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको बिछा दिया है, तिकोनी शेप में ही मार्किंग करके मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसा ही रखना है। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सबसे इजी मेथड है, इसमें आपको ज़्यादा मार्किंग की भी ज़रूरत नहीं है और ये गारंटी है कि आपकी अगर आप इस तरीके से पजामी बनाएंगे तो आपकी पजामी है बिल्कुल फिटिंग की बनेगी और बिल्कुल स्ट्रेचेबल बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा उसको मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पर सेम टू सेम जैसे मैंने मार्किंग की थी वैसे ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। इसके बाद हम बनाएंगे बैट। जो बैट की वेट होएगी वो 21 इंची है। यहाँ पर जो भी आपकी हिप्स है आपको उसका आधा कर देना है और उसमें 2 इंच या 3 इंच जमा कर देना है। यहाँ पर मैंने टोटल वेट 22 ही थी और जो लेंथ थी वो 8 इंच, क्योंकि 6 इंच की हमारी बैट है, 2 इंच हमारा नेफे का मार्जिन होता है। तो यहाँ पर जो आप बैट देख रहे हो उसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच और जो वेट है वो है टोटल 22 इंच।
तो यहाँ पे फाइनली हमारी पजामे की कटिंग हो चुकी है। अगर आप इस मेथड से पजामे को काटते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। और दूसरी बात, इसमें आपको ज़्यादा मार्किंग की ज़रूरत, ज़्यादा आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार होता है, अगर आप प्रॉपर पजामे बनाते हैं तो बहुत सारे नाप लेने पड़ते हैं आपको, घुटने का नाप, आपके थाई का नाप। पर अगर ये बहुत ईजी मेथड है, अगर आप इस कम मेथड से भी, कम से कम मेजरमेंट में भी आपकी जो पजामे है बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बहुत स्ट्रेचेबल होएगी और बिल्कुल फिटिंग से आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पजामे, चूड़ीदार पजामे की जो कटिंग समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट करें। और सबसे इजी मेथड है, मैं गारंटी देती हूँ इसकी। अगर आप इस तरीके से पजामे काटेंगे तो आपकी जो पजामी है बिल्कुल परफेक्ट कटिंग में आएगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज की वीडियो में आप वीडियो चाहिए नहीं है पजामे, चूड़ीदार पजामे की ये सबसे इजी मेथड की कटिंग आपको कैसी है कि मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 1 घंटे तक चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, फोन में स्पेस होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं होता तो बंद हो जाती है वीडियो। ठीक है।